एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और ग्रेड डी, जो कि वैकेंसी हर साल लगभग निकाली जाती है। अभी 2025 का फाइनल रिजल्ट आया था और 2026 का जो है उसका एग्ज़ाम ड्यू है, यानी लगभग अगस्त वगैरह में एग्ज़ाम होने वाला है। फाइनल कब होगा डेट वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जब आप सेलेक्ट होते हैं स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ग्रेड डी होता है, यानी जब आप ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम टोटल डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या पोस्ट है या क्या सैलरी इसमें मिलती है, क्या पर्क्स हैं, किस टाइप का काम होता है, ठीक है। देखो स्टेनो ग्रेड 2 ये ग्रुप सी की पोस्ट है और नॉन ग्रेडेड है, ठीक है। और ग्रेड सी अगर जो होता है स्टेनो तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है अदर देन सीबीडीटी। सीबीडीटी में ग्रेड सी नहीं है, जो कि जीएसटी में आपको मिलेगा, एक्सटर्नल अफेयर में मिलेगा, अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट, विजिलेंस कमीशन में मिलेगा, लेकिन सीबीडीटी में नहीं है। अगर जब आप सीबीडीटी ज्वाइन करते हैं यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं एज एन स्टेनोग्राफर, तो उसमें देखिए क्या है कि ये लेवल 4 की जॉब होती है। लेवल 4 इसको आप आसानी समझने के लिए ये आप समझ सकते हैं कि जो टैक्स असिस्टेंट आते हैं चाहे वो सीबीडीटी में हो या सीबीएसई में हो, ठीक है, उसी तरह स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 भी आता है, यानी ग्रेड डी भी आता है, ठीक है। लेवल 4 के ही पे स्केल पे आता है, ठीक है, खाली नाम अलग है, बाकी पे स्केल का सेम है, चाहे वो जीएसटी में ग्रेड डी हो या सीबीडीटी में ग्रेड डी हो। बेसिक पे जो होगा, स्टार्टिंग बेसिक पे होगा आपका अभी 7th पे के हिसाब से, क्योंकि 8th पे अभी ड्यू है, उसका फाइनल अभी आया नहीं है कि कितना इंक्रीज होगा, जब आएगा तब हम बात करेंगे। लेवल 7 के हिसाब से 7 सीबीसी के हिसाब से बेसिक पे जो होगा जब आप ज्वाइन करेंगे अभी 2025 के हिसाब से स्टेनो का जो फाइनल रिजल्ट आया है, तो बेसिक पे होगा आपका 25,500। डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार इंक्रीज होता है, आपको पता होगा कि एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। तो इस हिसाब से अभी जो करंट डीए चल रहा है वो 60% है, और ये कैलकुलेट कैसे होगा, 60% ऑफ बेसिक पे, जितना भी बेसिक पे है उसका 60% आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बात आती है अलाउंसेज में और क्या मिलता है आपको, एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। जिस भी सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी XYZ 3 कैटेगरी सिटी होती है, उसमें से अगर आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं मिला है, क्वार्टर नहीं मिला है, तो आपको एचआरए प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आप रह सकते हैं और इसका पैसा आपको मिलेगा। तो 30%, 20% एंड 10% ऑफ द बेसिक पे रेस्पेक्टिवली एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी आने जाने का जो है, अगर हो सकता जैसे कि आपको क्वार्टर नहीं मिला, चाहे मिला भी, लेकिन फिर भी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है पर मंथ आपकी सैलरी के हिसाब से। तो इस कैडर के लिए लेवल 4 के लिए क्या है, 3600 प्लस डीए दे अराउंड, यानी 3600 तो फिक्स है एक्स सिटी के लिए, ठीक है। और जितना भी करंट डीए हैगा उस पर कैलकुलेट होगा, ठीक है, यानी 3600 प्लस 60%, ठीक है, ऐसे करके मिलता है। और ये एक्स सिटी का। वाई सिटी का अगर आपकी पोस्टिंग वाई सिटी में 1800 मिलेगा और दूसरे में 900 मिलेगा जेड सिटी में, ठीक है। डिटेल में अगर हम देखें, देखिए अगर हम एचआरए की बात करें, क्योंकि सैलरी जो वेरी करता है एक दूसरे से, कई आपके ही दोस्त होंगे जो दूसरी सिटी में ज्वाइन करेंगे और आप जैसे मान लेते हैं आप दिल्ली में आपने ज्वाइन किया है और किसी ने लखनऊ में ज्वाइन किया है, तो दोनों की सैलरी में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो वो जो मेजर डिफरेंस है वो एचआरए की वजह से आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं एक्स सिटी और वाई सिटी, जो भी आपने प्रेफरेंस डाला होगा उस हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा एक्स में आता है, कौन सा वाई में आता है। एक्स वाले में मैं बता दूँ तो जितने भी मेट्रो सिटी हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु, ये जो है टोटल 8 जो हैं ये हैं एक्स सिटी में, जिसमें 30% ऑफ द बेसिक पे आपको एचआरए प्रोवाइड किया जाएगा अगर गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिला है तो, ठीक है। और टीपीटी 3600 प्लस डीए ये मिलेगा, ठीक है। अदर देन एक्स सिटी मतलब क्या है कि 50 लाख से ज़्यादा वाली आबादी वाला जो शहर है उसके लिए, ठीक है। कई वाई क्लास सिटी हैं, अभी एक्स में आएंगे जब ये जो सेंसस है, अभी वो सेंसस जब फाइनलाइज हो जाएगा तब, लेकिन अभी फिलहाल वाई सिटी में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे हैं। वाई सिटी में कौन कौन से सिटी हैं, जैसे असम में एक ही है, गुवाहाटी है, बिहार में पटना है, चंडीगढ़ है, फिर छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि कौन कौन सा है। इस तरीके से आप यहाँ स्लाइड में पॉज करके आप देख सकते हैं कि आपको जो सिटी मिलेगा या मिला है, जिस सिटी में आपकी जॉब लगेगी वो वाई में आ रहा है या एक्स में आ रहा है, और एक्स वाई दोनों में नहीं है तो जेड में है, क्योंकि जेड का कोई डिटेल नहीं दिया जाता है, यही लिखा जाता है कि जो एक्स और वाई में नहीं है, क्योंकि जेड बहुत सारी सिटीज हैं इसलिए मेंशन यहाँ नहीं रहता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ गुजरात में राजकोट, जामनगर, भावनगर, वडोदरा, सूरत, इस टाइप से ये वाई सिटी में है। हरियाणा में फरीदाबाद और गुड़गांव ये दोनों वाई सिटी में आते हैं। इस टाइप से अलग अलग आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिए। राजस्थान की बात करें तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, ये सब जो है ये वाई कैटेगरी सिटी में आता है यहाँ की। और अगर हम वाई की बात करें तो वाई में 20% ऑफ बेसिक पे आपको हाउस रेंट मिलेगा, ठीक है। और टीपीटी जो मिलेगा 1800 प्लस डीए ये मिलेगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है जो कि आपको बाद में समझ आएगा। कुछ एक्सेप्शन ऐसे, मतलब कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ वो है वाई कैटेगरी सिटी में, लेकिन वहाँ जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा एक्सेप्शन के लिए वो एक्स सिटी का ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप सैलरी स्लिप अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिस्ट बता दिया आपको कि टीपीटी और एचआरए के लिए एक्स सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग है तो 30% मिलेगा, वाई सिटी में पोस्टिंग है तो 20% मिलेगा, और जेड सिटी में पोस्टिंग है तो 10% मिलेगा, ठीक है। अगर टीपीटी की बात करें तो एक्स सिटी में पोस्टिंग है तो 3600 प्लस डीए मिलेगा, वाई सिटी में पोस्टिंग अगर होगी तो 1800 प्लस डीए मिलेगा, और जेड सिटी में पोस्टिंग होगी तो 900 प्लस डीए मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, कि कैसे आप एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए।
आप अगर लेवल 4 में ज्वाइन करते हैं, चाहे वो स्टेनो हो चाहे टेक्स असिस्टेंट हो, तो आप टाइप बी क्वार्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। उसमें आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आपको क्वार्टर चाहिए। तो उसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले एचआरए नहीं मिलेगा अगर गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाता है, और दूसरा लाइसेंस फी आपके सैलरी से डिडक्ट किए जाएंगे 440 रुपीज़, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि टाइप बी क्वार्टर नहीं है तो आप 1 अप में टाइप सी ले सकते हैं, और अगर वो लेंगे तो जितना भी लाइसेंस फी होता है उसका 3 टाइम्स आपका कट होगा, यानी 660 रुपये होते हैं टाइप सी के, तो उसका 3 गुना आपको कटवाना पड़ेगा। ये कब है, ये है जब आपको क्वार्टर मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता, क्योंकि जब आप न्यू डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो पहले से ही वहाँ बैकलॉग होता है, और गवर्नमेंट क्वार्टर हर एक सिटी में जरूरी नहीं है कि होगा ही, अगर होगा तो वैकेंट ही होगा, तो आपको बाहर रहना पड़ सकता है। उस हिसाब से देखिए, अगर हम सैलरी की बात करें, करंट मंथ की सैलरी जो होगी, अभी जो डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ जो ज्वाइन किया है स्टेनो, ठीक है, तो उसमें से देखिए कई बार क्या है, ट्रांसफ़र होकर भी दूसरी सिटी से आते हैं, तो उसकी जो सैलरी बनी है कितना है ये देख सकते हैं कि बेसिक पे अगर हम बात करें तो 25,500 है, जो कि लेवल 4 में सेल 1 में आता है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस आप देख सकते हैं 15,300 रुपये, यानी 60% है, 60% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। हाउस रेंट की अगर बात करें तो 5100 है। ये 5100 देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये वाई सिटी में पोस्टेड है ये एम्प्लॉय, क्योंकि एचआरए इसको मिल रहा है 20% ऑफ बेसिक पे, ठीक है, 5100। अगर ये एक्सिटी में पोस्टेड होता तो इसको मिलता 7650 इतना मिलता है इसको एचआरए, ठीक है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर बात करें तो इसको मिल रहा है 5760। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन वाले वाई सिटी हैं जो कि जिसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है एक्सिटी का, यानी देखिए 3600 प्लस डीए कितना है 60%, यानी 2160 रुपये। इसमें अगर आप ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 5760 रुपये, यानी एक्स सिटी का यहाँ इसको टीपीटी मिला है और एचआरए वाई सिटी का मिला है, यानी वाई सिटी में ये पोस्टेड है एम्प्लॉय, लेकिन जिस सिटी में वो पोस्टेड, जैसे लखनऊ हो गया, सूरत हो गया, ऐसे कई सारे ऐसी सिटी हैं जिसमें एक्स सिटी का आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस खास करके। तो ये हो गया। अगर ग्रॉस सैलरी की अगर बात करें हम, अगर आप ज्वाइन करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, अभी भी आप ज्वाइन करेंगे 2025 स्टेनो से, अगर ज्वाइन करेंगे 2026 में, तो आपकी यही सैलरी बनने वाली है। ग्रॉस सैलरी बनेगी आपकी 51,660 रुपये, ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी है। तो इसमें क्या होगा, अब डिडक्शन होगा, तो 2 टाइप की डिडक्शन है, गवर्नमेंट डिडक्शन और नॉन गवर्नमेंट डिडक्शन। तो यहाँ गवर्नमेंट डिडक्शन है, देखिए सबसे पहला होता है एनपीएस। आपको पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अब नहीं एग्जिस्ट करता है, न्यू पेंशन स्कीम है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, बेसिक प्लस डीए, इसका 10% आपकी सैलरी से पर मंथ डिडक्ट होता है, जो कि आपके एनपीएस अकाउंट में जाता है, और रिटायरमेंट के बाद 60 ईयर्स के बाद आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिक प्लस डीए को जब ऐड करेंगे उसका 10% अगर निकालेंगे तो 4080 रुपये ये डिडक्ट हो गए। उसके बाद इंश्योरेंस का होता है, जनरल इंश्योरेंस स्कीम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो 30 रुपीज़ डिडक्ट होते हैं पर मंथ। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज़ सारे एम्प्लॉय का डिडक्ट होगा। एक्सेप्शन कौन है, एक्स सर्विसमैन और कोई अगर डिफरेंटली एबल्ड कोई कैंडिडेट है उसका डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी सबके डिडक्ट होते हैं 200 पर मंथ, ठीक है। तो देखिए टोटल डिडक्शन कितने हो गए, 4310 रुपये का डिडक्शन हो गया। और नेट सैलरी यानी इन हैंड सैलरी इसी को बोलेंगे। अगर आप स्टेनो ज्वाइन करें या टेक्स ज्वाइन करें, ठीक है, चाहे वो सीबीडीटी हो चाहे वो सीबीआईसी हो यानी जीएसटी डिपार्टमेंट हो, तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 47,350 रुपीज़, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ वाई सिटी का, ठीक है। अगर एक्स सिटी होता यहाँ तो इसमें आप 10% और एचआरए ऐड कर सकते हैं, यानी 47,350। इसमें से 10% और अगर एचआरए, क्योंकि 30% मिलता है, तो 10% और अगर ऐड करेंगे आप तो इसमें से ऐड कर दीजिए 2550, यानी टोटल एक्स सिटी की अगर हम सैलरी करें तो देख सकते हैं कितना हो जाएगा 49,900। ये एक्स सिटी की सैलरी है, और 47,350 ये वाई सिटी की सैलरी है विद एचआरए। अगर आपको एचआरए भी मिलेगा तो देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया एक तरह से बोला जाए पे स्केल वाली जॉब है कि स्टार्टिंग सैलरी ही आपकी 47,000 होने वाली है, ठीक है, और सब डिडक्शन के बाद। तो इसमें मैंने टोटल डिटेल बताया कि अगर आप स्टेनो अभी जो ज्वाइन करेंगे तो किस हिसाब से आपका रहेगा। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो बिल्कुल ही इसमें क्लर्कियल जॉब है, और आप डिपेंड करता है आपकी किस सेक्शन में जॉब लगी है, क्योंकि आप स्किल टेस्ट दे के आए हैं स्टेनो यानी शॉर्ट हैंड का, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट में भी आपसे शॉर्ट हैंड कुछ ऐसा इंस्क्रिप्ट करवाया जाए कि भाई वो लिखो, शॉर्ट हैंड में आपको लिखना है, कोई मतलब प्रेस ब्रीफिंग है तो ऐसा आपको लिखना, ऐसा नहीं है इस डिपार्टमेंट में। हाँ, कहीं कहीं अगर पोस्टिंग है कोई प्रेस के सामने अगर कोई आपकी ड्यूटी लगी किसी सीनियर मोस्ट ऑफिसर के साथ तो हो सकता है ऐसा, वरना आपकी डेस्क जॉब है, ऑफिस वाली ही जॉब है, नॉर्मल जो काम है वो करना है, शॉर्ट हैंड का काम नहीं आएगा। बस मैं इतना बताता हूँ, ठीक है। तो बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।